हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 8 ऑफ दिस सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग मैथ मॉड्यूल। हमें मैथ के मॉड्यूल की मदद से क्या करना है, फैक्टोरियल पता करना है किसी भी नंबर का। तो हम कैसे करेंगे बताओ। देखो, फैक्टोरियल पता करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप मैथ मॉड्यूल को यूज कर लो, ये बहुत ज्यादा इजी होता है। पाइथन हमें यही तो बेनिफिट देता है, हम बहुत सारे टफ टफ क्वेश्चंस बहुत चंद मिनटों में कर सकते हैं पाइथन में, ठीक है। या तो आप मैथ मॉड्यूल का यूज कर लो, या तो दूसरा आप फंक्शन की मदद से कर सकते हो। हालांकि अभी हम फंक्शन पे पहुंचे नहीं, अभी मैंने फंक्शन के कुछ भी क्वेश्चंस बताए नहीं है, तो अभी ये क्वेश्चन मैं सिर्फ मैथ के मॉड्यूल के मदद से करूंगा। आगे जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे, फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब मैं ये क्वेश्चन फंक्शंस की मदद से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे मैथ के मॉड्यूल से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है मॉड्यूल। उस मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ। आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है विच इज मैथ, ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। आई होप तुम्हें पता ही होगा, यहां तक आए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने तो तुम्हें ये तो पता होगा फैक्टोरियल होता क्या है। मैं बस तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे बाय द वे मान लो तुमसे कह दे कि 5 का फैक्टोरियल बताओ क्या होता है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जिस नंबर का तुम्हें फैक्टोरियल पता करना वो लिखो, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ एक एक नंबर घटा के। समझे मेरी बात को। जैसे तुम्हें अगर 5 का फैक्टोरियल पता करना है, तो सबसे पहले मैंने 5 लिखा। फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे, एक नंबर घटा दो 4 से। फिर इनका मल्टीप्लीकेशन किससे करो, एक नंबर और घटा दो 3 से। फिर इनका मल्टीप्लीकेशन किससे करो, एक नंबर और घटा दो 2 से। फिर इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, एक नंबर और घटा दो 1 से। तो जब तुम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे 1 पे, वहां पे तुम्हें छोड़ देना है, बस उसे तुम कैलकुलेट कर लो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है 20, सॉरी हाँ 20 ही होता है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 120, 120 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है 120। तो तुम्हारा 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 120। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि कैसे फैक्टोरियल हम पता करते हैं। ऐसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पता कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम यूजर से पूछते हैं कि भाई तुम्हें किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, एक वो बना लो, एक डब्बा बना लो इनपुट नंबर नाम से। मैंने एक डब्बा बना लिया इनपुट नंबर नाम से, ठीक है। अब मेरे को जो भी वैल्यू मैं इनपुट डालूंगा, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट डालेगा, मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो मैंने इंट लिख दिया, डब्बा बना दिया मैंने। अब मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा। मैंने इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया, ठीक है। अब उसके साथ चलो एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, प्लीज एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट कि प्लीज एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट। इसका यह मतलब है कि आप प्लीज वो नंबर डाल दो जिस जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, आप वो नंबर डाल दो। तो यूजर डाल देगा, यूजर नंबर डाल देगा, 4 डाले, 5 डाले, 100 डाले, 200 डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डाल देगा। एंड वो जो वैल्यू डालेगा वो किस डब्बे में सेव हो जाएगी, इनपुट नंबर वाले डब्बे में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक डब्बा बना लो फाइनल आंसर नाम से, ठीक है, फाइनल आंसर नाम से। एक मैंने डब्बा बना लिया फाइनल आंसर नाम से, ठीक है। डब्बे का नाम क्या, फाइनल आंसर। इसमें जो भी हमारा फाइनल आंसर रहेगा, यानी जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू रहेगी वो स्टोर रहेगी। अब तुम कैसे करोगे, सुनो। सबसे पहले आपको मैथ मॉड्यूल का यूज करना है, हमने इस चीज को इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को कॉल करो। मैंने मैथ मॉड्यूल को कॉल किया। अब मैथ मॉड्यूल को आपको मैथ मॉड्यूल के कौन से फंक्शन को यूज करना है, आपको फैक्टोरियल वाले फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैथ वाले मॉड्यूल को कॉल कर लिया। मैथ मॉड्यूल के कौन से आपको फंक्शन को यूज करना है, फैक्टोरियल वाले फंक्शन का यूज करना है, तो मैंने वो लिख दिया फैक्टोरियल। अब आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में आपको क्या देना है, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है इसमें आपको क्या देना है, जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर आपको स्पेसिफाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो देखो मैंने एक डब्बा बनाया फाइनल आंसर के नाम से, मैंने मैथ मॉड्यूल को कॉल किया, मैंने मैथ मॉड्यूल के फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल किया, लिख दिया मैंने फैक्टोरियल। फिर मैंने ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट में आपको क्या डालना है, ब्रैकेट में आपको जो भी कौन सा नंबर डालना है, ब्रैकेट में आपको वो नंबर डालना है जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए। तो ठीक है, वो नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, यूजर ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। और जो यूजर ने जो भी नंबर दिया हमें वो किस डब्बे में सेव है, तुम्हारे इनपुट नंबर वाले डब्बे में सेव है। तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इनपुट नंबर, लिख दिया मैंने। बस हो गया, हमारा जो फाइनल आंसर है, जो हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू है, वो फाइनल आंसर वाले डब्बे में सेव होगी। अब सिंपल इसे तुम्हें प्रिंट कर देना है। तो चलो प्रिंट फंक्शन लिख लो, ठीक है। एक स्टेटमेंट भी लिख लो। अरे 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 अरे,
ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, लग रहा है मैंने कुछ क्लिक हो गया मेरे से, ठीक है, तो इसने कोड अपने मर्जी से कोड लिखने लगा वो, ठीक है। चलो चलो हटा दिया मैंने इसे, ठीक है। अब क्या करो, प्रिंट प्रिंट मैंने लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाओ। अब आप एक स्टेटमेंट भी लिख दो साथ साथ, ठीक है। मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, द फैक्टोरियल ऑफ द इनपुट नंबर इज, मतलब जो भी नंबर आपने इनपुट किया है उसका फैक्टोरियल क्या है वो मेरे को इधर शो हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को जो हमारा फाइनल आंसर है वो किस डब्बे में सेव है, फाइनल आंसर वाले डब्बे में सेव है वो वैल्यू, तो मेरे को वही वैल्यू तो दिखानी है फाइनल आउटपुट में। तो उस डब्बे का नाम मैं लिख दूंगा कि भाई इस डब्बे में जो भी आंसर है वो फाइनल आउटपुट में तू दिखा दियो। किस स्टेटमेंट के साथ? इस स्टेटमेंट के साथ, द फैक्टोरियल ऑफ द इनपुट इज, उसके बाद जो भी आपका आंसर है उसे आउटपुट में दिखा दियो, ठीक है। तो चलो अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम का रन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे से पूछेगा, चलो एक चीज और कर देते हैं, ठीक है। जहां मैंने ये लिखा था प्लीज एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट, इधर थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा कोड बेहतर लगे, ठीक है। अब चलो अब रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे देखो मैंने कोड रन कर दिया, मेरे को क्या दिखा रहा है, प्लीज एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट। चलो किसका फैक्टोरियल हम पता करें, 10 का करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 10, एंटर करते हैं। तो देखो 10 का फैक्टोरियल क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल ये होता है 3628800, ठीक है। 3628800 ये होता है फैक्टोरियल। तुम चाहे तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो गूगल से, ठीक है। 5 का हमें पता था, 5 का भी हमने कैलकुलेट किया था, 5 का कितना होता है, 120 होता है। तो चलो देखते हैं 5 अगर हम एंटर करते हैं इनपुट में तो हमारा 120 आता है या नहीं। तो चलो मैंने 5 लिख दिया, परफेक्ट। देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, द फैक्टोरियल ऑफ द इनपुट इज 120। तो मैंने जब 5 डाला तो 120 आया, जो कि अभी हमने कैलकुलेट भी किया था इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो देखो कितना आसान था फैक्टोरियल पता करना पाइथन की मदद से। सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, मैथ मॉड्यूल को, और उसके फैक्टोरियल फंक्शन का तुम्हें यूज करना है। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तुम्हें अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा तुम्हें, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट, मैंने वो चीज बोल ही दिया पर कमेंट भी कर देना, अगर कोई डाउट होगा तो तुम कमेंट कर देना, मैं 30 मिनट के अंदर तुम्हारे उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में।